वैसे तो शिवनगरी भरमौर में भगवान कार्तिक स्वामी के कई मंदिर पाए जाते हैं, लेकिन भरमौर क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुलेट में एक ऐसा कार्तिक स्वामी का मंदिर है जो इन सब मंदिरों में से भिन्न माना जाता है। और यही वजह है कि उत्तर भारत का ये इकलौता मंदिर कहलाया जाता है। इसकी भिन्नता के पीछे राज ये है कि ये भगवान कार्तिक स्वामी की मूर्ति 6 मुखी है। माना जाता है कि बाकी मंदिर जो हैं उनमें भगवान कार्तिक स्वामी की मूर्ति जो है वो 4 मुखी है। तो 6 मुखी मूर्ति की विशेषता होने के कारण ये उत्तर भारत का इकलौता मंदिर माना जाता है जहां भगवान कार्तिक की 6 मुखी मूर्ति स्थापित है। उत्तर भारत के इकलौते 6 मुखी इस मूर्ति की स्थापना की जो कहानी है वो कहानी आइए आपको सुनाते हैं मंदिर के पुजारी पंडित पंकज शर्मा की जुबानी। अच्छा, माना जाता है कि एक गांव का बूढ़ा व्यक्ति रावी नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसको प्यास लगी और वो जैसे ही पानी पीने लगा तो उसके हाथ से कुल्हाड़ी जो है वो सिरक गई और जो है भगवान कार्तिक स्वामी के नाक पर लग गई और नाक पर लगते ही खून की धारा जो है वो बहने लग पड़ी और वो डर के मारे डर गया कि क्या है। जैसे उसने देखा तो एक मूर्ति पड़ी हुई थी। फिर उसने गांव में आकर लोगों को इकट्ठा करके उस मूर्ति को बाहर निकाला गया और बाहर निकाल करके यहाँ विश्राम के लिए रख दिया और फिर दोबारा इस मूर्ति को वो नहीं उठा पाए। तो बाद में जब चंबा के राजा को यहाँ बुलाया गया तो राजा के पंडितों के द्वारा यहाँ इस मूर्ति की पहचान की गई कि ये जो मूर्ति है ये भगवान कार्तिक स्वामी की है। तो ऐसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है। इस मूर्ति की जो पूजा है वो हमारे यहाँ के पूर्वज जो है उनके द्वारा की गई, पुजारियों के द्वारा, और आज हम जो है 6-7 परिवार जो है वो इनकी पूजा करते हैं। तो ये पूजा का अधिकार हमें राजा महाराजाओं के टाइम से मिला हुआ है। तो राजा ब्रह्ममुष्क के पूर्वजों के हम जो हैं चंबा के कुल पुरोहित थे और उस कुल पुरोहित का नाम परमा भट्ट था और हम परमा भट्ट की संतानें हैं। हमारे पूर्वज जो है वो परमा भट्ट नामक पंडित थे। तो जो है उन्होंने राजा ब्रह्ममुष्क का भी पालन पोषण जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ में करवाया था। तो उनके द्वारा आज तक हम पूजा। उत्तर भारत का इकलौता मंदिर जमीन व गहनों का मालिक भी है। तो आइए सुनते हैं पंकज शर्मा से इसके बारे में। कार्तिक स्वामी के नाम पे जमीन भी है जो पुजारियों को दी गई है, जिस जमीन को आज भी पुजारी जो है वो बीजते हैं और उस जमीन से बीज कर जो अन्न निकलता है उस अन्न से भगवान कार्तिक स्वामी की पूजा की जाती है। और राजा महाराजाओं के टाइम से कुछ गहने भी कार्तिक स्वामी के नाम पे है दिए हुए हैं। चांदी के गहने हैं और कुछ गहने जो हैं वो गांव के ही पनानी जात के लोग यहाँ रहते हैं, राजपूत हैं, उनके द्वारा भगवान कार्तिक स्वामी को भेंट रूप में चढ़ाए गए हैं। जो भी गहने हैं वो पुजारियों के पास हैं और पुजारी जो हैं इस गहने को जन्माष्टमी के दिन लगाते हैं और भगवान कार्तिक स्वामी का श्रृंगार जो है वो करते हैं। उत्तर भारत का इकलौता कार्तिक मंदिर होने के बावजूद आज भी ये मंदिर पहचान का मोहताज है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज तक ना तो पुरातत्व विभाग और ना ही सरकार द्वारा इस मंदिर को संवारने की जहमत उठाई गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि पर्यटन की दृष्टि से अगर इस मंदिर को संवारा जाता है तो क्षेत्र में पर्यटन के नए साधन खुलेंगे। उनका कहना है कि इस मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे बड़ी सहूलियत ये है कि भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के दरवाजे के बाहर गाड़ी पहुंचने की व्यवस्था है। लिहाजा अगर पर्यटक और श्रद्धालु इस स्थान तक आए तो उन्हें पैदल चलने की जहमत भी न उठानी पड़ेगी। तो कुलेट गांव के लोगों के साथ साथ समस्त होली क्षेत्र के लोग ये मांग कर रहे हैं कार्तिक स्वामी के इस मंदिर को धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से संवारा जाए ताकि कई वर्षों से अपनी पहचान को मोहताज इस मंदिर को भी पहचान मिल सके। ट्राइबल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्राइबल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।